नमस्कार। आज हम लोग रीवा बंदरबाड़ में बैठे हैं। आप दीदी हमारे बीच में हैं, मंजू सिंह जी। रीवा ढेकहा में इनका घर है। शंकर सिंह चंदेल साहब जो बहुत बड़े लॉयर हैं क्रिमिनल के, और आप उनकी बेटी हैं क्या मानसी? मानसी, आप सिविल जज की तैयारी कर रही हैं और ईश्वर का सब कुछ है आपके पास, भगवान का दिया हुआ, लेकिन स्वास्थ्य बीच में बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था दीदी का। फिर कैसे ठीक हुआ? जब डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, सभी लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन जब कहते हैं कि जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई, तो वही हाल दीदी के साथ था। क्या तुम नाम लिखती हैं दीदी? मेरा नाम मंजू सिंह। मंजू सिंह, क्या कब आपका स्वास्थ्य ज़्यादा गड़बड़ हुआ? 2017 में मेरा स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुआ था और हमको यहाँ से एडमिट किया गया जीवन ज्योति हॉस्पिटल में। अच्छा जी। और ये डॉक्टर आनंद सिंह जो हैं मेरे भाई हैं वो। अच्छा, डॉक्टर आनंद सिंह आपके भाई हैं? जी जी जी। और डॉक्टर गहरवार और पीके बघेल, ये सब हमारे रिलेटिव हैं। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। ये बहुत इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत आपके रिश्तेदार हैं, बिल्कुल निश्चित रूप कोई कसर न लगाया होगा वो। जी जी हाँ जी। फिर यहाँ इंदुलकर साहब आए। इंदुलकर साहब ये बोले कि संजय गांधी में आप एडमिट करिए। यहाँ से ले गए संजय गांधी में एडमिट किए। वहाँ मतलब इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी कि हमें कुछ भी होश नहीं था, वेंटिलेटर में रखे थे। फिर वहाँ से डॉक्टरों ने सब कहा कि आप नागपुर ले जाइए, पर मरीज की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब है कि आप जबलपुर शिफ्ट करिए, इसके बाद नागपुर लेके जाइए। बिल्कुल जबलपुर हॉस्पिटल में हमको बिल्कुल। जब आपको रीवा से ले जाया गया तो बरा के नीचे वो पूरा मोहल्ला इकट्ठा था। हाँ, वो सब रो रही थी। अंतिम दर्शन के लिए लोग, बिल्कुल मैं महसूस कर सकता हूँ। उस समय हमारे घर में 30-35 लोग किराएदार रहते थे। सब किराएदार यहाँ आके सब रो रहे थे। हाँ, बिल्कुल। यहाँ सब लोग बताए कि मतलब आप तो भी हो, आपको तो चेतना ही नहीं थी। लोग सब बच्चे वगैरह सब परेशान थे, सब रो रहे थे कि मम्मी बच के नहीं आएंगी हमारे। फिर यहाँ से नागपुर से पहले जबलपुर में शिफ्ट किए। जबलपुर से डॉक्टर बहरानी के ट्रीटमेंट वगैरह चल रहे थे। हाँ। फिर वहाँ से बहरानी साहब बोले कि आप नागपुर ले जाइए। जी। नागपुर एम्बुलेंस से ले गए बोखाड़ में। बोखाड़ डॉक्टर अजय साकरे का ट्रीटमेंट चल रहा था। हाँ। वहाँ डॉक्टर जब रिपोर्ट देखे, जबलपुर की रिपोर्ट देखे, तो वो बोले कि मतलब कंडीशन तो बहुत ख़राब है मरीज की, पर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप दुआ करिए। आप लोग बिल्कुल बिल्कुल, है ना। फिर हो गया ट्रीटमेंट उनका था, ले आए किसी तरह घर लेके आए। 1 महीने में फिर बुलाए, फिर हम गए, पर कोई सुधार नहीं था। फिर यहाँ से हमको रेफर किए नागपुर से दिल्ली के लिए। अच्छा, दिल्ली? जी। अच्छा, नागपुर में मतलब दिल्ली कंट्रोल नहीं हुआ। दिल्ली बोले कि आप अपोलो लेके जाइए। अच्छा। अपोलो लेके गए हमको। वहाँ सुधीर त्यागी जी का ट्रीटमेंट चला, वो न्यूरो सर्जन है। हाँ, उनका। फिर इसके बाद फिर मतलब ऐसा कोई सुधार नहीं समझ में आया, तो हमको एम्स के लिए बोले कि आप एम्स में एक बार मेडिसिन को दिखाइए। एम्स दिल्ली? दिल्ली। तो हमारे बेटे के मतलब उसमें नंबर तो नहीं लगता है, बड़े मुश्किल से नंबर लगता है। एम्स में। बिल्कुल। तो एक यहाँ के सतना के वो श्रीवास्तव जी हैं, हमारे बेटे के दोस्त हैं। हाँ। वो नंबर लगाए, उसी एम्स में थे। वो नंबर लगाए। अच्छा, वो एम्स में ही थे डॉक्टर? हाँ, एम्स में सर्जरी के डॉक्टर है। हाँ। वो नंबर लगाए, हमको वहाँ ले गए, वहाँ दिखाए। मतलब खास कोई आराम नहीं था उसमें भी हमको। मतलब दवाइयाँ बराबर चल रही थी। फिर जब आदमी नहीं ठीक होता, कोई बताए कुलवंत सिंह को दिखाइए BHU बनारस में। हम BHU बनारस ले गए। बनारस में भी दिखाए, MRI वगैरह हुई। वो 4 नस बता दिए कि दबी हुई हैं, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। हर जगह दिखाया है, कहीं कोई भी सुधार नहीं। फिर हमको बॉम्बे के लिए लिख दिए कि आप बॉम्बे लेके जाइए ऑपरेशन के लिए, वहीं दिखाइए। फिर उसी समय हमको आशा मैम और देवेश सर मिल गए। अच्छा। हाँ, वो आए हमारे यहाँ, बोले कि हमारे इसमें दवाइयाँ हैं, आप यूज करिए। हम लोग भरोसा नहीं माने, ना बच्चे माने, ना ये वकील साहब। सारे दुनिया की दवा तो हो चुकी है। तो इसमें RCM में कौन सी ऐसी दवाई है कि जो कि माने खाने से ठीक हो जाएंगे आप? क्या बात है जी। इन्होंने हमको बुलाए उनके यहाँ। वो हमारी आदत जो है भूलने की है। 2023 29 जून की बात है। वो दिन हमको आज भी याद है। उनके यहाँ बंडर वर्ड का
उद्घाटन था। हाँ। वो हमको बुलाए। हाँ, उद्घाटन में मैं भी गया था जी। हाँ। फिर ये वकील साहब बोले कि यहाँ तुमको नहीं जाना है, कहीं गिर जाओगी या स्कूटी से जाओगी, ड्राइवर को बुला लो। हम कहे ड्राइवर नहीं है, वो कहीं बाहर गया है, कहीं नहीं जाना है, हम कोर्ट जा रहे हैं। हाँ। हम कहे ठीक नहीं जाएंगे। एक मेरी भतीजी रहती है, वो बोली कि बुआ जी चलिए हम लोग स्कूटी से चलते हैं, पर हाँ। आराम से बैठिएगा, गिरिएगा नहीं। हाँ। हम चलो हाँ चलते हैं। हम 2 बजे यहाँ से गए उनके हाँ। यहाँ। हाँ। जब उनके यहाँ गए, सब लेडीजों के देखे, बहुत बड़े बड़े घर की लेडीजें थी। उनके कुछ ना कुछ होगा तब, आज ये पैसे की कमी नहीं इन लोगों के पास, ये लोग मतलब यहाँ हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा, कोई ना कोई बात है। बात है। हाँ। इसलिए मैं थोड़ी देर बैठी रही, 4-5 बजे तक वहाँ देखी। वहाँ देखने के बाद आई, ये आए घर में, तो हम थे उस समय। इनसे बताने लगे थे, ये बोले कि कहाँ वहाँ गई थी, स्कूटी से गई थी। हम कहे हाँ। कहीं स्कूटी से चली गई। हम कहे हाँ। कहीं ड्राइवर को क्यों नहीं बुलाई? हम कहे ड्राइवर नहीं था, उसके बहन के यहाँ कुछ था, वो चला गया। ठीक है ना। हाँ। फिर इनसे बताई, ये बोले कि ठीक है, अगर सब जगह दिखा लिए हैं तो हाँ। देख लो इसकी भी दवाई लेके। हाँ, अगर तुमको सुधार हाँ। हो रहा है तो हाँ। ठीक है। हाँ। मेरी दवाइयाँ बाहर की चल रही थी, अच्छा। दिल्ली की और वहाँ की, नागपुर की चल रही थी। उसी समय हमने ये लेना मेडिसिन यहाँ की RCM। अच्छा, उस समय कई बाइयाँ आपके सेवा में लगी रहती? 3 बाइयाँ थी हमारे सेवा में। अच्छा। ये आपके यहाँ उसमें पवन होटल में काम करता था, खुटिया नाम का, हाँ। रहा होगा, याद होगा। हाँ। उसकी मिसेज हमारे यहाँ पूरे दिन परमानेंट रहती थी। वो 10 बजे से आ जाती थी, रात 10 बजे ही घर आपके सेवा में ही रहती? सेवा में परमानेंट। हाँ। वो हमारे सेवा में रहती थी। उठाना बैठाना, कंघी करना, कपड़े धुलना, हाँ। हर काम। मोजा तक हम नहीं पहन पाते थे, वो अपने हाथ से मोजा पहनाती थी ठंडियों में। हाँ। ये कंडीशन थी। फिर ये बोले कि ले लो, हो गया, देख लो इसका। यहाँ से क्या क्या लिए दीदी आप, क्या बताया गया आपको? गामा लिए। गामा। हाँ, बेज ओमेगा। अच्छा। वुमेन। अच्छा, गामा और मेन तेल था, हेल्थ गार्ड तेल। हेल्थ गार्ड तेल था। अच्छा। यूज किए। RCM का जो तेल, खाने वाला तेल आता खाने है? वाला RCM का। अच्छा, मेन तेल था। हाँ। और ये गामा था, बेज हाँ। ओमेगा और वुमेन। अच्छा, गामा, ओरिजिनॉल और बेज ओमेगा। अच्छा, और न्यूट्रीचार्ज वुमेन। अच्छा, और खाने का जो तेल है। हाँ। अच्छा, ये उपयोग आपने करना शुरू किया? हाँ। 1 महीने में नहीं समझ में आया। 1 महीने एक महीने नहीं समझ में आया। हाँ। पर थोड़ा सा ठीक लग रहा था, जो मतलब अंदर से स्वास्थ्य गड़बड़ लगता था। हाँ। तो हाँ। थोड़ा कुछ समझ में आया 10-5 दिन बाद। हाँ। तो लगा कि चलो हो गया, शायद सुधार हो। हाँ। हमने 6 महीना दवाई खाई। हाँ। 6 महीना में इस तरह हमको आराम हुआ कि आज हमारी कोई भी दवाई 6 महीने से, जनवरी से हम दवाइयाँ बाहर की कुछ भी नहीं ले रहे हैं, केवल यही दवाइयों से हम चल रहे हैं। और 4 मंजिल मेरा घर है, 4 मंजिल की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं उतरते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। इस समय हमारे घर में 1 बाई है, कपड़ा अपने से धुलते हैं। आप कपड़ा धुलते हैं? हाँ, हम कपड़ा अच्छा। भी धुलते हैं, खाना भी बनाते हैं। खाना भी नहीं बनाती थी, बाइया बनाती थी खाना। हाँ। पूरा काम अपने से करते हैं। बच्चे परेशान रहते थे, लेकिन अब सब बच्चे खुश रहते हैं कि मम्मी पूरा काम कर लेती हैं। नहीं, हम लोगों को करना पड़ता था। ये कोर्ट से आते थे तो परेशान रहते थे कि घर में जाएं तो बीमार पड़ी होंगी घर में, कैसी हैं कैसी नहीं हैं, परेशान। अब पूरा परिवार मतलब इतना खुश रहता है कि क्या बताएं सर। बेटा, आप जज की तैयारी कर रहे हो और आप यंग जनरेशन हैं, आप पढ़ी लिखी हैं, आपको आश्चर्य नहीं लगता कि इतने मुंबई का, दिल्ली के, एम्स के, दुनिया भर के डॉक्टर मम्मा को ठीक नहीं कर पाए, यहाँ के प्रोडक्ट ठीक कर दिए? कैसे आपको, आप जैसे लोगों को तो भरोसा होता नहीं, ऐसा आपने अपनी आंखों से चमत्कार देखा, तो ये कैसे संभव है? संभव तो मुझे भी नहीं लग रहा था पहले। कोई भी बोले तो अरे कुछ नहीं होता है, ऐसे ही है, फालतू है। हाँ। पर जब घर में देखा कितना बड़ा मिराकल हो गया, तब से तो मेरे घर में सारे ही लोग ये दवाइयाँ खा रहे हैं, सब लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और सबको कुछ ना कुछ फ़ायदा है। तो अब तो लोग इसके 100% यूज़र हैं। BP की दवाइयाँ बंद हो गई सर। वकील साहब को एंजियोग्राफी हुआ था इंदौर में। हाँ। तो मतलब इतना ज़्यादा, माने थोड़ा ब्लॉकेज था, ज़्यादा तो नहीं था, हाँ। थोड़ा ही था हाँ। ब्लॉकेज। पर इस समय पूरी दवाइयाँ 3 महीने से उनकी भी बंद है, BP की दवाइयाँ। अच्छा। हाँ। और शुगर 350 शुगर रहता था बराबर, इस समय 160 शुगर है। अब BP की दवाइयाँ रखे रहते हैं पर खाते नहीं 2-3 महीने से। हम तो बिल्कुल ही 6 महीने से कोई बाहर की दवाइयाँ हम लिए ही नहीं, पूरी इसी की दीदी, दवाइयाँ मत चली। कैसे लोग कितना परेशान है, बहुत। हॉस्पिटलों में जाए तो मेला लगा हुआ है, जी। कहीं सब जगह नंबर लगे हैं,
कैसे विश्वास दिलाएं लोगों को कि लोगों की जिंदगी बच जाए। आप तो खैर आपके साथ तो एक चमत्कार हुआ। हमारे साथ तो चमत्कार है सर, इतना ज्यादा कि हम आप लोगों के ऋणी हैं कि अब क्या बताएं। हमको तो आप जीवन दान दे दिए हैं। बिल्कुल ये लगता था कि पैसा कोई ले जाए, पैसा नहीं चाहिए, केवल हमको जान मिल जाए। हमारे बच्चे छोटे छोटे थे, ऐसा लगता था। और ये लगता था कभी कभी कि कुछ मिल जाए तो हम खा लें या मर जाएं, इस तरह लगता था। उस समय हमारी कंडीशन ये थी। आज अब जीने की इच्छा हो रही है, उस समय लगता था जिए नहीं, जीने की इच्छा हो रही है कि अब जिए, ऐसा लगता है। बहुत बढ़िया। मैं आपका नंबर तो इस वीडियो में नहीं लूँगा, मेरे पास आपका नंबर है। कोई ऐसा विशेष व्यक्ति है तो मैं सीधे बात कराया करूँगा। नंबर चूँकि आप बहुत इतने बड़े परिवार से हैं और पता नहीं ये वीडियो वायरल होगा तो कितने लोग कैसे कैसे आपके पास फ़ोन आए, इसलिए मैं सीधे आपसे मुझे जो जिनको उचित समझेंगे मैं अपने फ़ोन से बात कराया करूँगा। हमारे बेटी को भी दिक्कत थी, थोड़ा पीरियड्स वाली दिक्कत थी बेटी को। मतलब ये 5-6 साल हो गए ये दिक्कत थी जी। हमारे यहाँ बेटा बहुत परेशान करता था, मम्मी आप दिल्ली ले जाइए, यहाँ ले जाइए, वहाँ ले जाइए। हमने यहाँ रीवा में बहुत सारी दवाई करवाई, मधुर जैन को दिखाई और किसको दिखाई बेटा? मधुर जैन। जब वो दवाइयाँ चालू हो जाती थी तो ठीक हो जाता, फिर दवाइयाँ बंद हो जाए, फिर उसी तरह हो जाए। हमने इंदौर में भी दिखाया, इंदौर में रहती थी तो वहीं दिखाया, कोई आराम नहीं। पर इसके दवाई से इसको भी बहुत आराम। यहाँ क्या क्या लिया है बेटा आप? मैंने यही वुमेन लिया था। हाँ। और वेजोमेगा, गामा और साथ में स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट। अच्छा, स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट आपने लिया। कहवा है। अच्छा, कहवा। बहुत बढ़िया। मतलब यहाँ के प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट में औषधि है। डॉक्टर साहब आप गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, अभी आपने देखा सुना कि दीदी को मैंने इस तरह के चमत्कार होते हैं, क्या किया जाए कि लोगों को समझ में आ जाए। आरसीएम अपनी जगह है, पैसा अपनी जगह है, लेकिन जिंदगी की तो बड़ी कीमत है। और जी डॉक्टर साहब आप क्या शुभ नाम बताएं प्लीज। मैं डॉक्टर के त्रिपाठी हूँ, आयुष मेडिकल ऑफिसर। और जैसा अभी दीदी ने हम लोग के बीच में बताया, हमारे बहुत सारे और भी अन्य उदाहरण हैं जिन साथियों ने लगातार यहाँ के प्रोडक्ट गामा ओरिजिनल, न्यूट्रीचार्ज, वुमेन, ओमेगा और स्पेशली खाने का तेल परिवारों में जिनने चेंज किया है, उनके स्वास्थ्य की स्थिति में बहुत अच्छा इजाफा हुआ है। इसका उदाहरण स्वयं सामने दीदी ही है। और बहुत अच्छे से लगातार अपने परिवार की सेहत के लिए हमें यहाँ के प्रोडक्ट लेने चाहिए और निश्चित रूप से लोगों के घरों में स्वास्थ्य की स्थिति होगी और दूसरों के लिए उदाहरण भी। आप चीफ मैनेजर यूनियन बैंक से रिटायर हैं, आपको भी दिक्कत थी और तेल आप सुना सर आप तेल पीते हैं कैसे जी? क्या शुभ नाम लिखते हैं? पीयूष त्रिवेदी जी, यूनियन बैंक में चीफ मैनेजर और एरिया मैनेजर से रिटायर्ड हूँ। चीफ मैनेजर के ऊपर एरिया मैनेजर, बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी क्योंकि बैंक का कंसल्टेंट हूँ, कई बैंक ब्रांचेस का ऑडिट और रिटायरी एसोसिएशन वगैरह से और सामाजिक संगठनों से जुड़ा हूँ, मानस भवन का उपाध्यक्ष भी जी। मुझे चूँकि एसिडिटी और गैस की जो है मतलब एक्यूट प्रॉब्लम थी, इसके लिए कई बार मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था और आज से नहीं कम से कम 10-15 साल से। तो नासिक में, जलगांव में, यूपी में, जहाँ गुजरात में जहाँ भी था हमेशा ये प्रॉब्लम आती थी। कानपुर में लीवर हॉस्पिटल डॉक्टर वीके मिश्रा जी को भी दिखाया था। कई बार यही होता था कि उनको बोले कि कुछ समझ नहीं आता क्या कारण है। उन्होंने पूरा MRI कराया, बोले हो सकता है कहीं आपको ऐसा इंटेस्टाइन के अंदर फंदा लगता हो, कुछ ऐसी चीज़ होती हो। अगर कुछ नहीं आया तो मैं उस समय चूँकि नासिक में ही पोस्टिंग थी, हाँ, तो वहाँ से उन्होंने उस समय 2017-18 की बात है, 15,000 की दवाइयाँ थी, वो सब मैंने सारे जतन आप कर चुके थे, सब कर चुके जो दुनिया के होते हैं जतन। हाँ, एक यूनियन बैंक का चीफ मैनेजर, उसके ऊपर एरिया मैनेजर, तो स्वाभाविक है जी। बिल्कुल। मतलब 8-10 दिन के अंदर एक बार मुझे जा करके ये लेना पड़ता था। पेट को मतलब ऐसे तकलीफ होती थी कि हॉस्पिटल में जा करके वो IV इंजेक्शन लगाते थे और पेंटॉफ का, और कोई 1-2 इंजेक्शन साथ में देते थे, तब जा करके कैसे ठीक हुआ सर? जब से द्विवेदी साहब से चर्चा हुई और उन्होंने RCM के प्रोडक्ट बताए, तो गामा और आयल का हमने सेवन घर में शुरू किया और साथ साथ में डॉक्टर साहब से बात हुई थी, तो आयल को जो है सुबह में जगने के बाद हल्के गुनगुने पानी में 1 चम्मच आयल पीता भी हूँ। उसके बाद से मुझे कोई इस तरह की तकलीफ नहीं हुई। पिछले लगभग 2 माह होते किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं थी।
और पूरी तरह से पूर्ण स्वस्थ हूँ। वो जो समस्या पिछले 20 साल से हर 15 दिन के अंदर मुझे हॉस्पिटलाइज होने की पोजीशन आती थी, वो समस्या पूरी तरह से बंद है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैंने कैसे चमत्कार होता है। और बिल्कुल दीदी तो खैर इसकी जीती जागती मिसाल है। मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया है कि शायद कुछ लोग भरोसा करें और उनके जीवन में जो संकट हैं या उनके परिचित के जो लोग भी हैं, एक बार इसका उपयोग करें, प्रयोग करें, विश्वास करें, शायद उनकी भी ज़िंदगी बच सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत आभार। आपका इतना कीमती समय मैंने लिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।